हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 5 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात करी थी कि जितने भी अडॉप्शन होंगे आज के बाद, मतलब इसके 1956 के बाद, वो सारे इसी एक्ट से रेगुलेट होंगे। अगर कोई भी प्रोविज़न वॉयलेट होता है एडॉप्शन करते टाइम, तो ऐसा एडॉप्शन क्या होगा, वॉइड होगा। और जो वॉइड होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, ना तो वो नई फैमिली में कोई राइट क्रिएट करेगा और ना ही जो पहले के राइट थे उसको छेड़छाड़ करेगा। सिंपल। आज जो हम सेक्शन की बात करने जा रहे हैं वो सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं कि इस एक्ट के तहत, सेक्शन 6 के तहत वैलिड एडॉप्शन क्या होगा, किसे मानेंगे हम कि वो वैलिड एडॉप्शन है। तो इसमें कुछ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो डिस्कस करते हैं तो पता चलेगा। पहला पॉइंट कहता है कि जो बंदा एडॉप्ट कर रहा है किसी भी बंदे को, उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो जो है अडॉप्ट कर पाए। जो ये कैपेसिटी है ये हम मेल, अगर मेल करेगा तो ये सेक्शन 7 में देखेंगे। और जो बंदा एडॉप्शन में दे रहा है अपने बेटे को, जो अपने बेटे को इसको दे रहा है, जो एडॉप्ट कर रहा है, उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। इन दोनों की कैपेसिटी हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट इसका कह रहा है सेक्शन 6 का कि जो कैपेसिटी है एक एडॉप्टेड चाइल्ड की, मतलब जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है, जिसको एडॉप्ट किया जा रहा है, उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो बच्चा है वो 15 साल से कम का होना चाहिए। अगर वो 15 साल से कम का है तभी उसका एडॉप्शन होगा। इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर वहां के कस्टम अलाउ कर रहा है, अगर वहां का कस्टम ऐसा है कि 15 साल से ऊपर के बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आपका जो एडॉप्शन होगा वो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज 15 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि अदर कंडीशन। अदर कंडीशन का मतलब है सेक्शन 11, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, 6 के बाद ही। तो सेक्शन 11 अब हम डिस्कस करते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। पहला, कैपेसिटी होनी चाहिए उस बंदे की जो एडॉप्ट कर रहा है, यानी कि मुझे अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो मेरी इतनी औकात होनी चाहिए कि मैं उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकूं। दूसरा, जिससे मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, मतलब जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जो असली माँ बाप है, उनकी भी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को एडॉप्शन में दे सकें। और तीसरा है, जिस बच्चे का एडॉप्शन होना है उसकी उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए। और अगर नहीं है, वहां का कस्टम ये अलाउ करता है, तो वो वैलिड एडॉप्शन होगा। और फोर्थ पॉइंट है अदर कंडीशन, जो कि सेक्शन 11 में कुछ कंडीशन बता रखी है। अगर ये 4 पॉइंट फुलफिल होते हैं तो आप ऐसे एडॉप्शन को कहेंगे कि वैलिड एडॉप्शन हुआ है। अगर कोई भी इनमें से एक पॉइंट भी ब्रीच होता है तो वो वॉइड एडॉप्शन कहलाएगा। तो अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 में ऐसी कौन कौन सी बात जो है बता रखी है, वो और एक बार देख लेते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि वैलिड एडॉप्शन में क्या क्या चीजें आएंगी। ये है सेक्शन 11 और इसको हम कह रहे हैं अदर कंडीशंस। तो देखो, इसमें पहली जो कंडीशन बता रखी है, वो कंडीशन ये बता रखी है कि अगर आपको किसी मेल को एडॉप्ट करना है, क्या करना है, अगर आपको किसी मेल को एडॉप्ट करना है, तो इसे एग्जांपल के थ्रू मैं एक और बताता हूं। जैसे मान लो ये ए पर्सन है, इन भाई साहब को क्या करना है, एक मेल को एडॉप्ट करना है। तो जो कंडीशंस है इसको एडॉप्ट करने के लिए वो क्या है कि इन भाई साहब की नीचे की जो 3 जनरेशन है, 1 2 3, उनमें कोई भी बेटा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये भाई साहब है, इनका कोई बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, और बेटे का भी बेटा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये हो गए इनके पोते, सॉरी पर, ये हो गए इनके परपोते। ये भाई साहब हो गए इनके पोते, और ये तो बेटा है ही। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और ये हो गई थर्ड जनरेशन। तो जिस भी पर्सन को एडॉप्शन करना है, उस, अगर उसे किसी मेल का एडॉप्शन करना है स्पेसिफिकली, तो उसके 3 जो जनरेशन है उससे नीचे की, उनमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी बेटा नहीं होना चाहिए, कोई भी लड़का नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली। तब ही आप जो है किसी एक मेल को एडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा जो इसका सबसेक्शन बात करता है, वो करता है कि अगर आपको कोई गर्ल चाइल्ड एडॉप्ट करनी है, या
अगर सीधी भाषा में कहूँ तो किसी फीमेल को अगर आपको एडॉप्ट करना है तो उसकी कंडीशन क्या है। फिर से एग्जांपल लेते हैं कि ए भाई साहब हैं, इनको करनी है अब फीमेल एडॉप्ट। तो अब इनके पास क्या नहीं होना चाहिए। पहली बात तो इनकी कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए पहले से, ठीक है। मान लो डॉटर नहीं है, सन है, तो सन की भी कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इनकी खुद की बेटी नहीं होनी चाहिए और पोती भी नहीं होनी चाहिए, तभी आप एक फीमेल को एडॉप्ट कर पाओगे। ये होती है, ये लागू होती है अप टू सेकंड जनरेशन। ये हो गई इसकी फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई सेकंड जनरेशन। इस तरीके से आप किसी फीमेल को एडॉप्ट कर पाओगे, ठीक है। इसका जो थर्ड सबसेक्शन है, थर्ड और फोर्थ, वो एक ही बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर अगर आप हो एक मेल, ठीक, आप किसी को एडॉप्ट कर रहे हो, तो ये जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, जो भी बच्चा है, उसमें और आप में जो डिफरेंस होना चाहिए एज का, एज डिफरेंस, वो होना चाहिए कम से कम 21 साल का, ठीक है। ये इसका थर्ड सबसेक्शन है। फोर्थ सबसेक्शन भी एक बात करता है कि अगर आप फीमेल हो तो ये ही सेम, मतलब ऊपर का सेम होगा। मतलब क्या है, बेसिकली यही है कि अगर आप मेल हो, अगर आप एडॉप्शन करना चाहते हो तो भी 21 साल का जो है गैप होना चाहिए आपकी और जो बच्चा जो आप एडॉप्ट कर रहे हो उसकी एज में। और अगर आप फीमेल हो तब भी जो है 21 साल का गैप आपके बीच में दोनों में होना चाहिए। ये गैप इसलिए डाला है ताकि आप दोनों जो है एक माँ बाप की तरह दिखो सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि आप जो है आपने जो है आपकी खुद की जो 16 साल की उम्र है और आपने एडॉप्शन कर लिया, आप तो दोनों भाई बहन से लगोगे, ठीक है। तो माँ बाप भी लगने चाहिए, इसलिए ये जो है 21 साल का गैप होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन ये कह रहा है कि जिस भी बच्चे का आप एडॉप्शन कर रहे हो उसका लाइफ टाइम में एक ही बार एडॉप्शन होगा। कितनी बार एडॉप्शन होगा? सिर्फ एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो अगर आप किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो तो उस बच्चे का जो एडॉप्शन है, वो सिर्फ एक ही बार होगा पूरी जिंदगी में। अगर एक बार एडॉप्शन हो गया तो फिर उसके बाद पूरी जिंदगी में जब तक वो जिंदा रहेगा उसका दोबारा से कभी एडॉप्शन नहीं हो सकता। तो ये थी सेक्शन 11 की कुछ कंडीशंस। और इससे पहले जो सेक्शन 6 मैंने आपको बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 6 में क्या था कि जो बच्चा अडॉप्ट कर रहा है उसकी उतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो खुद से उसको अडॉप्ट कर सके। जो कैपेसिटी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शंस में, मैं बताऊंगा कौन कौन सी कैपेसिटीज हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो उसके माँ बाप हैं जो उसको एडॉप्शन में दे रहे हैं उनकी भी उतनी हैसियत होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को एडॉप्शन में दे सकें। तीसरी कंडीशन सेक्शन 6 की ये थी कि जो बच्चा है वो खुद भी इतना कैपेसिटी हो उसकी कि वो भी एडॉप्शन में दिया जा सके, जिसका सिंपल सा मतलब है कि 15 साल से कम होनी चाहिए उसकी एज। अगर 15 साल से ज्यादा है और कस्टम अगर अलाउ कर रहे हैं तो आप जो है उसको एडॉप्शन में दे सकते हो, अदरवाइज ऐसा एडॉप्शन क्या होगा, वॉइड होगा। चौथी जो उसकी सबसेक्शन थी उसमें लिखा हुआ था अदर कंडीशन। अदर कंडीशन में हमने सेक्शन 11 की कंडीशन डिस्कस करी है, जिसमें हमने बताया कि अगर कोई मेल है और उसको एडॉप्शन करना है तो उसके नीचे की जो 3 जनरेशन है उसमें कोई बेटा नहीं होना चाहिए। मतलब उसका खुद का कोई बेटा नहीं होना चाहिए, उसके बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, और तीसरी जनरेशन में उसकी जो है बेटे के बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। मतलब बेटा नहीं होना चाहिए, पोता नहीं होना चाहिए, पर पोता नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी फीमेल को एडॉप्शन करना है तो उसमें क्या होगा कि उसके जनरेशन में नीचे की 2 जो जनरेशन है उसमें जो है बेटी नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी खुद की बेटी नहीं होनी चाहिए, और अगर बेटा है तो बेटे की भी बेटी नहीं होनी चाहिए। मतलब खुद की बेटी नहीं होनी चाहिए और पोती नहीं होनी चाहिए, सिंपल। थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन सेम है कि जो भी अडॉप्ट कर रहा है, चाहे मेल कर रहा हो चाहे फीमेल कर रही हो, दोनों में जिस बच्चे को कर रहे हैं दोनों की एज जो डिफरेंस होना चाहिए वो 21 साल का होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन और जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि अगर एक बार किसी बच्चे का एडॉप्शन हो गया तो लाइफ टाइम फिर वो दोबारा एडॉप्शन उसका नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और बता रखी है
छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, बस एक पॉइंट सही है। कंडीशन ये है कि एक बार ये सारी चीजें हो गई, आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर ली, तो लास्ट कंडीशन ये है कि जो बच्चा जिसको आपने अडॉप्ट किया है या आप दे रहे हो एडॉप्शन में, ये बच्चा अपना जो बायोलॉजिकल फादर और मदर है उनका जो घर है उसको एक्चुअल में छोड़ के जाए, कहाँ पे, जो इसके एडॉप्टेड फादर एंड मदर हैं उनके घर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पेपरों पे तो जो एडॉप्शन दिखा दिया रहा वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ही रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन भी मस्ट है कि वो अपने घर को छोड़ के, जो उसके बायोलॉजिकल फादर मदर है उनका घर छोड़ के अपने एडॉप्टेड फादर मदर के घर में जाए और वहां रहे। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी हम कहेंगे कि एक वैलिड एडॉप्शन हुआ है। अगर कोई भी कंडीशन ब्रीच होती है तो हम ये मानेंगे कि ऐसा एडॉप्शन वॉइड एडॉप्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आई है तो शेयर कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।